न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की खबरों की ओर। मिस्र में एक साथ 250 से ज़्यादा सुरक्षित मिली मम्मी। दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। केजरीवाल ने कहा सिसोदिया को फर्जी मामले में जेल भेज सकता है केंद्र। पंजाब में 420 वीआईपी की सुरक्षा फिर से बहाल होगी। मोहन भागवत ने कहा हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों। हार्दिक पटेल भाजपा में हुए शामिल। सोनिया गांधी हुई कोरोना संक्रमित। संतूर वादक भजन सोपोरी का हुआ निधन। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू परियोजना 15 दिन में पूरी होगी। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद 6 देशों ने मांगा गेहूं। दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। यूपी के 60 जिले बनेंगे रोजगार के बड़े केंद्र। मोदी आज यूपी में 80,000 करोड़ के निवेश की रखेंगे नींव। यूपी में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म टैक्स फ्री। राष्ट्रपति के गांव आज जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम भगवंत मान के दौरे से पहले गांव मूसा पहुंचे आप विधायक का भारी विरोध। रद्द हो सकता है कार्यक्रम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ऐलान हम नहीं करेंगे कोर्ट के फैसले का इंतजार। कल करेंगे ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा। कश्मीरी पंडित आज करेंगे सामूहिक पलायन। अब तक 1800 लोगों समेत 3000 कर्मचारियों ने घाटी छोड़ी। आरबीआई और बढ़ा सकता है रेपो दर। 1 महीने में तेल और दाल सस्ते, टमाटर आलू महंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सनसनीखेज दावा। बोले रूस ने किया 2 लाख यूक्रेनी बच्चों का अपहरण। भूजल स्तर बढ़ाने पर दिल्ली सरकार गंभीर। यमुना में आने वाले बाढ़ के पानी का भंडारण करने की तैयारी शुरू। हिंसा और नफरत फैलाने का माध्यम बना सोशल मीडिया। फेसबुक पर नफरती पोस्ट 37 और इंस्टा पर 46% बढ़ी। महिला कोच में यात्रा की तो खैर नहीं। अनाधिकृत यात्रा करने वाले 7,000 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। केरल में स्वाइन फ्लू की दस्तक। जुड़वा बहनों में से एक की मौत, दूसरी अस्पताल में भर्ती। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी बंद। उप मुख्यमंत्री बोले कोरोना का खतरा कम होने के बाद लिया फैसला। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर लगे 61 थर्मल स्कैनर। एबीटी और यूक्रेनी शिप से मिला सहयोग। एक्स्ट्रा लगेज जेब भारी। हवाई जहाज की तर्ज पर ट्रेन में भी लगेगा ज्यादा सामान पर भाड़ा। जाने कितने बजट की होगी इजाजत। फिर बड़े कोरोना केस। 24 घंटे में 3712 नए मामले। डराने लगे मुंबई के आंकड़े। उद्यम ने बुलाई बैठक। 3 शादी ना करें, तलाक भी कानूनी तरीकों से लें। असम के सीएम मुस्लिमों को दी सलाह। जरूरत के आधार पर होगी रूस से तेल खरीद। अफगानिस्तान में फिर से खुलेगा दूतावास। राज ठाकरे का कार्यकर्ताओं को निर्देश। लाउड स्पीकर का मुद्दा पूरी तरह करना होगा खत्म। घर घर पहुंचेगा मेरा संदेश। गोरखपुर में बड़ा सड़क हादसा। डंपर ने 6 लोगों को कुचला। हादसे में 3 की मौत। रिकॉर्ड जीत की ओर सीएम धामी। 9 चरणों की मतगणना में बम्पर वोटों से आगे। रोहतक पीजीआई बनेगा हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक ही जगह हो सकेगा दिल की हर बीमारी का इलाज। धर्मस्थलों पर बड़े हमले। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत पर निशाना। चीन और पाकिस्तान को भी घेरा। बाइडेन बोले हथियार खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष हो। धरती पर हमला कर सकती है 4 एलियन सभ्यताएं। इंसानों से अलग हैं एलियंस का दिमाग। वेंकैया नायडू ने सेनेगल के राष्ट्रपति से की बातचीत। रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में 3 टुकड़ों में टूटने के बयान को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान को चेताया। उपचुनाव में सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत। 54,221 वोटों से जीते। विश्व चाय बाजार में अपनी धाक जमाने की फिराक में है बांग्लादेश। भारत की उच्च स्तरीय टीम पहुंची काबुल। तालिबान सरकार बनने के बाद पहला अफगान दौरा। बिहार के बाद महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना की मांग। सीएम उद्धव ठाकरे से मिलेगी एनसीपी। मुकेश अंबानी से फिर छिन गया एशिया के सबसे बड़े अरबपति का ताज। गौतम
अडानी को मिला वापस। सम्राट पृथ्वीराज देखने पर अखिलेश ने योगी पर कसा तंज। केशव मौर्य ने पूछी मोहम्मद गौरी पर राय। ताजमहल विवाद, अब मुगल परिषद शिकायत लेकर पहुंचा थाने। पीएम सीएम को भी लेटर। देहरादून में 41.1 डिग्री पहुंचा पारा, 10 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त। चार धाम यात्रा, पर्यटन विभाग ने हरिद्वार में शुरू किया नया पंजीकरण केंद्र। श्रद्धालु अतिरिक्त कोटे से तुरंत करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। यूक्रेन में मौजूद हैं अमेरिकी सैन्य कमांडर, ढूंढ रही पुतिन की सेना, मिले तो होगा बवाल। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, मोदी पाकिस्तान के 3 टुकड़े करेंगे। जिन्हें शक है कि भारत पीओके लेगा वो जान ले, भारत बलूचिस्तान भी लेगा। पाकिस्तान की हालत इराक, सीरिया, लीबिया या सोमालिया जैसे होने वाली है। साल 1971 में महज 13 दिनों में ही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, जहां के लोग आज भी भारत की तारीफ करते हैं। अब मोदी उससे भी बुरा हाल पाकिस्तान का करने वाले हैं। इसका डर इमरान खान को लंबे समय से सता रहा है, लेकिन पीएम के पद पर रहे तो चुप रहे। लेकिन जैसे ही कुर्सी गई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आईना दिखाने लगे। एक इंटरव्यू में इमरान ने क्या कहा, ये सुनिए। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे भारत पीओके भी लेगा और बलूचिस्तान भी पाक के हाथ से निकलने वाला है। कंगाल पाकिस्तान की मोदी वो हालत करेंगे जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब से शहबाज शरीफ सत्ता में आए, रुपए और शेयर बाजार का मूल्य बढ़ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। अब धीरे धीरे सेना पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान की सेना कमजोर हुई तो हम हार जाएंगे, यूक्रेन वाली हालत हो जाएगी। हमारी हार का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीन जाएंगे। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम राष्ट्र है जिसके पास परमाणु ताकत है। सेना मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। भारत के थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश रच रहे हैं। इमरान खान ने ये तो नहीं बताया कि वो 3 टुकड़े कौन से होंगे, लेकिन जानकार बताते हैं कि पहला हिस्सा तो पीओके होगा, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। भारत उसे वापस लेगा। खुद अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर का मतलब पूरा पीओके भी है। दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान होगा, जहाँ के लोग लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया तो बलूचिस्तानी गदगद हो गए। पीएम मोदी ने कहा था कि बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के लोगों ने जिस तरह मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पीएम मोदी का ये बयान पाकिस्तान को इशारा था कि पीओके का सपना छोड़ो और बलूचिस्तान को बचाओ, वरना ये भी हाथ से निकल जाएगा। साल 2016 में बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन करीमा बलोच ने पीएम मोदी से मदद मांगी थी। करीमा ने रक्षाबंधन के मौके पर वीडियो जारी कर कहा, हम आपको भाई मानते हैं, आप हमारी आवाज बने। साल 2019 में नायला कादरी ने कहा कि बलूचिस्तान आजाद हुआ तो सबसे पहले मोदी भाई की मूर्ति लगेगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और गरीब प्रांत है, लेकिन गैस, कोयला और तांबा का यहाँ भंडार है। पाकिस्तान की मदद से चीन यहाँ ग्वादर पोर्ट बना रहा था, लेकिन बलूच नेता और लोग विरोध कर रहे हैं। मकरन, खरन और लास बेला को मिलाकर 1947 में बलूचिस्तान बना, लेकिन 19 सालों से आंदोलन जारी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान और बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट आजादी मांग रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर आवाज दबाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी हालत बांग्लादेश वाली नहीं है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में सख्ती बरत रहा है। बलूच आबादी कम हो रही है, शिया मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। पाकिस्तान हमेशा से भारत पर आरोप लगाता रहा है कि भारत वहां साजिश रच रहा है, लेकिन कहा तो ये जाता है कि आजादी के वक्त बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। मोदी शाह की नीति शुरू से ही पीओके को वापस लेने की है और सालों तक पाकिस्तान में रहे अजीत डोभाल की बलूचिस्तान पर पॉलिसी काफी साफ है। वो कहते हैं कि भारत को बलूचिस्तान का नाम लेना चाहिए और कश्मीर में पाकिस्तान मानवाधिकार की बात करे तो उसे बलूचिस्तान वाला आईना दिखाना चाहिए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की राजनीतिक लड़ाई का फायदा इस बार भारत को मिलेगा, क्योंकि केंद्र में ऐसी मजबूत सरकार बैठी है जिसने सालों से चला आ रहा कश्मीर मसला मिनटों में निपटा दिया और अब पीओके को वापस लेकर पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर देगी। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।